नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पर समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। समास प्रकरण में साथियों हम कर्मधारय समास यानी तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है समानाधिकरण तत्पुरुष, उसका अध्ययन कर रहे हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहाँ कहाँ होता है, हम इन सूत्रों का क्रम से अध्ययन कर चुके हैं। अब अगला जो है कि द्विगु समास क्या है, जो है द्विगु समास क्या है, द्विगु समास कहाँ होता है, आज हम उस द्विगु समास का अध्ययन करेंगे। तो द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु समास कहाँ कहाँ होता है, तो आइए चलते हैं हम द्विगु समास पे। द्विगु समास क्या है कि जब कर्मधारय समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है तो वहाँ द्विगु समास होता है या उसे द्विगु समास कहते हैं। ये लिखा हमारी जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, पेज संख्या 250 खोल लीजिए साथियों और अपने नोट्स और पेन को लेके बैठ जाइए। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की पेज संख्या 250 पे द्विगु समास लिखा है और उसके नीचे लिखा है कि संख्या पूर्वो द्विगु। द्विगु समास पहले देख लेते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं। तो लिखा है जब कर्मधारय समास का प्रथम पद क्या हो, संख्यावाची हो और दूसरा पद कोई संज्ञा हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास कहाँ होता है, जब कर्मधारय समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, क्या हो, संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास संख्या पूर्वो द्विगु। द्विगु समास का जो सूत्र क्या है साथियों हमारा, संख्या पूर्वो द्विगु। ये सूत्र क्या कह रहा है कि जब कर्मधारय समास का प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहा जाता है या तो उसे द्विगु समास कहते हैं, या द्विगु समास कहा जाता है या उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे द्विगु समास कहते हैं कि जब कर्मधारय समास का पहला पद कैसा हो, संख्यावाची हो, कैसा हो, संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो वहाँ द्विगु समास होता है या उसे द्विगु समास कहते हैं। और इस द्विगु समास का सूत्र है साथियों संख्या पूर्वो द्विगु, यानी पूर्व में क्या हो, संख्या हो, संख्यावाची शब्द हो तो वहाँ कौन सा समास हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। यानी जिस शब्द का पहला शब्द संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। अब हम पहले द्विगु समास को, एक मजेदार बात यह है कि द्विगु समास में जो ये शब्द द्विगु है, द्विगु में ही द्विगु समास है। क्या है, इस द्विगु पद में ही द्विगु समास है। इस चीज को आप जानिए, इस द्विगु पद में ही क्या है, द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु का क्या है, द्वि और क्या है, द्विगो हो, द्विगु, द्वि से द्वि हो गया, गु से गो हो गया, यानी द्विगो इसका विग्रह वाक्य हुआ। किसका, जैसे है द्विगु,
द्विगु समास में ही ये जो द्विगु पद है, इस द्विगु पद में ही द्विगु समास है। कैसे है? इस द्विगु का जब हम विग्रह करेंगे तो द्विगु का क्या हो जाएगा? द्वि का द्विह और गु से गोह, द्वि गोह, ये विग्रह वाक्य है। क्या है साथियों? ये विग्रह वाक्य है। यानी इस द्विगु समास में जो द्विगु है, इस द्विगु पद में ही द्विगु समास है। इस द्विगु पद में ही क्या है? द्विगु समास है। द्वि का द्वि शब्द इसमें क्या है? संख्यावाची है। द्वि शब्द संख्यावाची है और गु यानी गो शब्द जो हमारा है यह संज्ञा है। गो यानी गाय। तो यहाँ द्वि से संख्यावाची दो की संख्या का सूचक है और गो शब्द हमारा संज्ञा है जो गाय के अर्थ में है, गाय है। तो इसलिए द्विगु समास में ही, द्विगु पद में ही द्विगु समास है। इस चीज को पहले हम जान लें कि द्विगु पद में ही द्विगु समास है। और द्विगु सूत्र हमारा कह रहा है कि संख्या पूर्वो द्विगु, यानी द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो वहाँ कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। तो इसलिए द्विगु पद में ही द्विगु समास है। इस चीज को हम यहाँ जानेंगे। द्विगु पद में ही कौन सा समास है? द्विगु समास है। अब देखते हैं हम द्विगु समास कहाँ कहाँ होता है। तो द्विगु समास के जो भेद है इसके अंतर्गत एक सूत्र दिया गया है। द्विगु समास का जो सूत्र है क्या है? तद्धितार्थ, तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, यानी द्विगु समास कहाँ कहाँ होता है? तद्धितार्थ द्विगु, उत्तर पद द्विगु और समाहार द्विगु। चा का मतलब क्या हो गया? और यानी द्विगु समास के ये भेद हो गए, इसी सूत्र में दिया है। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा, कि तद्धितार्थ उत्तर पद और समाहार, चा का मतलब होता है और समाहार, यानी तद्धितार्थ में, उत्तर पद में और समाहार में द्विगु समास होता है। यह द्विगु के ये भेद है। कितने भेद हो गए? इस सूत्र से हम जानेंगे कि इसमें 3 पद हैं, यानी द्विगु समास के 3 भेद हो गए। पहला भेद क्या है? तद्धितार्थ द्विगु, तद्धितार्थ द्विगु। दूसरा क्या है? उत्तर पद द्विगु, उत्तर पद द्विगु। और तीसरा है समाहार द्विगु। तद्धितार्थ द्विगु, उत्तर द्विगु और समाहार द्विगु, यानी तद्धितार्थ द्विगु समास, उत्तर पद द्विगु समास और समाहार द्विगु समास। तो द्विगु समास के ये भेद में आएंगे। भेद, द्विगु समास के 3 भेद हो गए इस सूत्र से। किस सूत्र से? तद्धितार्थो उत्तर पद समाहारे चा सूत्र से द्विगु समास को 3 भेद हो गए। कौन कौन से? तद्धितार्थ द्विगु, उत्तर पद द्विगु और समाहार द्विगु समास। तो द्विगु समास कहाँ होगा? द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। और द्विगु समास में एक सूत्र दिया है, तद्धितार्थो उत्तर पदे द्विगु चा, यानी द्विगु समास का भेद कितने हैं, कहाँ कहाँ द्विगु समास होता है। तो ये सूत्र कह रहा है तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार में द्विगु समास होता है। यानी द्विगु समास के 3 भेद हैं, तद्धितार्थ द्विगु समास, उत्तर पद द्विगु समास और समाहार द्विगु समास।
तो अब आइए हम चलते हैं द्विगु समास के जो भेद हैं। तद्धितार्थ द्विगु का कौन सा उदाहरण है, उत्तर पद द्विगु का कौन सा उदाहरण है और समाहार द्विगु का कौन सा उदाहरण है, हम इसका क्रम से तीनों भेदों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है तद्धितार्थ द्विगु को देख लेते हैं। सबसे पहले हम तद्धितार्थ द्विगु को देखते हैं। तद्धितार्थ द्विगु समास क्या कहता है कि जिस समास का जो उत्तर पद है तद्धित प्रत्यय लगा हो, जिस समास में तद्धित प्रत्यय लगा हो वहां तद्धितार्थ द्विगु समास होता है। पहला भेद क्या है, तद्धितार्थ द्विगु समास। तद्धितार्थ द्विगु समास किसे कहते हैं कि जिस समास का पहला पद क्या हो, जिस समास में पहला पद नहीं, जिस समास में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिस समास में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है वहां तद्धितार्थ द्विगु समास होता है। तद्धितार्थ द्विगु क्या कह रहा है कि जिस समास में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है वहां तद्धितार्थ द्विगु समास होता है। और इसका उदाहरण क्या दिया गया है, इसका उदाहरण दिया है, तद्धितार्थ द्विगु का उदाहरण है साड मातुरः। तद्धितार्थ द्विगु समास का उदाहरण दिया है साड मातुरः। क्या दिया है, साड मातुरः दिया है। और इसका जो विग्रह वाक्य होगा, इसका विग्रह वाक्य होगा षडाम मातृणाम मातृणाम पत्यम पुमान। इसका विग्रह क्या है, षडाम मातृणाम पत्यम पुमान। साड मातुरः, साड मातुरः में जो मातुरः शब्द है इसमें तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस साड मातुरः में तद्धितार्थ द्विगु समास है। द्विगु समास तो है, साड का मतलब छह होता है। सड कैसे होगा कि जैसे हो गया सड, ये सड शब्द है, सड धन मातृ, सड धन मातृ। और मातृ में तद्धितार्थ आ लगा है, आप क्या है, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो सड का यहाँ डा का ड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ संधि हो गई है। माँ आया है अनुनासिक व्यंजन वर्ण के बाद यरो अनुनासिके अनुनासिको या से यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए तो यर प्रत्याहार के स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। ये संधि में हमने बताया है, इसलिए यहाँ डा का ड़ा हो गया है। इस डा का प्रथम पांचवा वर्ण क्या होगा, टा ठा डा ढा ड़ा। तो इसी वर्ग का पांचवा वर्ण यहाँ ड़ा होके षड का सड़ हो गया है। और क्या हो गया, मातृ, मातृ शब्द मूल शब्द है। मातृ माता
माता, मातुरा का मतलब 6 माताएं, 6 माताएं हैं जिसकी, 6 माता। तो 6 माता किसकी हैं? भगवान कार्तिकेय का। भगवान कार्तिकेय की माता कितनी है? 6 माताओं, क्योंकि उनका पालन पोषण 6 कृतिकाओं ने मिलकर किया था, इसीलिए उनको षाढ़ मातुरा कहा जाता है। तो षाढ़ मातुरा में डा का ड़ा हो गया है किस संधि से? एरो नुनासिके नुनासिको वा संधि से डा हो गया षढ़, और मातृ शब्द मूल है, मूल प्रातिपदिक है, और मातुरा शब्द बना है, तद्धित प्रत्यय लगा है। तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा शब्दों में लगते हैं, इसलिए मातृ शब्द में तद्धित प्रत्यय लग के मातुरा शब्द बना हुआ है। तो षाढ़ मातुरा में कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। और किस समास में है? तद्धितार्थ द्विगु समास का ये उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है साथियों? तो हमें षाढ़ मातुरा को याद रखना है, तद्धितार्थ द्विगु समास का उदाहरण है। और इसका विग्रह भी हमें याद रखना है, षड्राम मातृणाम अपत्यम पुमान, कि 6 माताओं की संतान। अपत्य मतलब अपत्य अर्थ में तद्धित प्रत्यय लगता है, अपत्य अर्थ में तद्धित प्रत्यय यहाँ लगा है मातुरा में। अपत्य का मतलब होता है संतान, संतान होता है, तो मातुरा में इसीलिए तद्धित प्रत्यय लगा है। 6 माताओं की क्या जो संतान है, तो भगवान कार्तिकेय को कहा गया है, तो ये षाढ़ मातुरा में तद्धित प्रत्यय लगा है, और इसलिए यह तद्धितार्थ द्विगु समास का उदाहरण है। और इसके प्रथम वर्ग सा का यहाँ जो है दीर्घ आ हो गया है, वो तद्धितेश च मादेश सूत्र से तद्धित प्रत्यय जहाँ लगते हैं वहाँ इत और ऋत के आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है, तो उसको छोड़ दीजिए। आप बस इतना याद रखिए कि षाढ़ मातुरा जो है तद्धितार्थ द्विगु समास का उदाहरण है, और इसका विग्रह वाक्य है षडाम मातृडाम अपत्यम पुमान। ऐसा हमारे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया हुआ है, तो हम जैसे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया है हम उसको वैसे ही पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। तो षाढ़ मातुरा में साथियों कौन सा समास है? द्विगु समास है। और द्विगु समास का कौन सा द्विगु? तद्धितार्थ द्विगु समास है, क्योंकि इसमें तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बस इसके अंतर्गत तद्धितार्थ द्विगु का बस एक ही उदाहरण है, और वह है षाढ़ मातुरा। अब दूसरा जो भेद है इसका, उत्तर पद द्विगु। दूसरा भेद क्या है? उत्तर पद द्विगु समास। उत्तर पद द्विगु समास को भी हम देखते हैं, उत्तर पद कहाँ होगा कि द्विगु समास होगा, इसके अंतर्गत कौन सा उदाहरण है उत्तर पद द्विगु में? तो उत्तर पद द्विगु समास। उत्तर पद द्विगु समास, इसकी परिभाषा है, जब द्विगु समास में उत्तर पद से युक्त शब्द आता है तो उसे उत्तर पद द्विगु समास कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, जब द्विगु समास में उत्तर पद से युक्त शब्द आता है, उत्तर पद से युक्त शब्द आता है, तो वहां उत्तर पद द्विगु समास होता है। तो वहां उत्तर पद द्विगु समास होता है। कि उत्तर पद द्विगु समास की परिभाषा क्या है? जब द्विगु समास में उत्तर पद से युक्त शब्द आता है तो वहां उत्तर पद द्विगु समास होता है। जैसे इसके अंतर्गत भी एक ही उदाहरण दिया गया है हमारी किताब में, जो क्या है? पंचगौधनः। पंचगौधनः, पंचगौधनः में प्रथम पद तो पंच जो संख्यावाची है, क्योंकि हम अभी यही अध्ययन कर रहे हैं, द्विगु समास का जो पहला शब्द होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो संज्ञा होता है। तो पंचगौधनः में पंच शब्द जो हमारा संख्यावाची है और गौ शब्द जो हमारा संज्ञा है, गौ यानी गाय, 5 गाय, और धना शब्द जो आया है इसमें पंच गौ में ये जो धना शब्द आया है यही उत्तर पद है।
कौन सा पद है? ये उत्तर पद है। पंच गौ धनः, 5 गाय। धन यानी ये जो धन शब्द है यही हमारा उत्तर पद से युक्त शब्द हमारा पंचगौ हो गया। अगर यहाँ धन ना होता तो ये उत्तर पद से युक्त शब्द ना होता। पंचगौ धनः में जो ये धन शब्द है साथियों, ये हमारा उत्तर पद से युक्त शब्द है, इसलिए पंचगौ धनः केवल एक ही उदाहरण ये भी है तद्धितार्थ दिगु की तरह। जैसे तद्धितार्थ दिगु का केवल एक उदाहरण है षाड मातुरः, षाडाम मातृणाम अपत्यम पुमानः, जिसका विग्रह वाक्य है। तो उसी तरह से उत्तर पद द्विगु समास का केवल एक उदाहरण इन्होंने दिया है पंचगौ धनः। पंचगौ धनः में जो धनः शब्द आया है यह उत्तर पद है, इसलिए पंचगौ धनः में उत्तर पद द्विगु समास हुआ और इसका विग्रह वाक्य होगा, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा पंच गावः धनम यस्य सः। पंच गावः धनम यस्य सः। पंच गावः धनम यस्य सः, पंचगौ धनः का विग्रह वाक्य। यहाँ आपको ध्यान देना है, विग्रह वाक्य में हम विग्रह वाक्य को देख करके बहुव्रीहि समास नहीं लगा सकते हैं। इसका विग्रह वाक्य जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि पंच गावः धनम यस्य सः तो बहुव्रीहि का विग्रह है, बहुव्रीहि समास में जैसे विग्रह होता है वैसे विग्रह है। लेकिन यहाँ पंच गौ धनः में पंचगौ धनः का जो शब्द हमारा है यह उत्तर पद द्विगु समास है और इसका विग्रह वाक्य ऐसे ही होगा पंच गावः धनम यस्य सः। कैसे होगा? पंच गावः धनम यस्य सः पंचगौ धनः। तो पंचगौ धनः में धनः शब्द उत्तर पद से युक्त आया है, इसलिए पंचगौ धनः में उत्तर पद द्विगु समास है। तो पंचगौ धनः में साथियों क्या है? उत्तर पद द्विगु समास है, क्योंकि धनः शब्द उत्तर पद से है और पंचगौ में धनः से उत्तर पद से युक्त ये शब्द हमारा पंचगौ धनः आया है, इसलिए पंचगौ धनः में उत्तर पद द्विगु समास हो गया और जिसका विग्रह वाक्य होगा पंचगावः धनम यस्य सः पंचगौ धनः। अब अगला हमारा क्या है? समाहार द्विगु। समाहार द्विगु समास। अगला भेद जो है समाहार द्विगु। तो समाहार द्विगु कहाँ कहाँ होता है हम इसको भी देख लेते हैं। समाहार द्विगु में तद्धितार्थ द्विगु का एक ही उदाहरण है षाड मातुरः, उत्तर पद द्विगु का केवल एक उदाहरण है पंचगौ धनः और समाहार द्विगु समास। अब समाहार द्विगु समास को हम देखेंगे कहाँ कहाँ समाहार किस किस पद में होता है। समाहार द्विगु समास कि जब द्विगु समास किसी समूह का बोध कराता है तो उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। जब द्विगु समास किसी समूह का बोध कराता है जब किसी समूह का बोध कराता है उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। उसे समाहार द्विगु समास कहते हैं। अब समाहार द्विगु समास में सूत्र दिया गया है द्विगुर एक दिया गया है क्या? द्विगुर एक वचनम।